बिहार की राजनीति में आने वाली जो तारीखें होगी, एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई की तारीखें होगी। भले ही चुनाव की तारीखें अभी तो अगले 4 वर्षों तक नहीं आने वाली, लेकिन बिहार में सरकार और विपक्ष के बीच की लड़ाई की तारीखें हर बार आएगी। 5 सालों के अंदर इतनी बार आएगी कि सरकार इस कंफ्यूजन में होगी कि विपक्ष को जवाब दे कि जनता को जवाब दे, करे तो क्या करे। तेजस्वी यादव राज्य के विपक्ष के नेता पटना पहुंच चुके हैं और पटना आने के साथ ही तेजस्वी यादव ने, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, बिहार की सम्राट चौधरी की सरकार हो, सीधा प्रहार करना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में आज आपको हम ये बताएंगे कि आने वाली तारीखें बिहार की राजनीतिक लड़ाई को लेकर कितनी महत्वपूर्ण होनी है, क्योंकि बिहार में छात्रों की लड़ाई है, नौजवानों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, बिहार में पढ़ाई की लड़ाई है, दवाई की लड़ाई है, सुनवाई की लड़ाई है। लड़ाई सरकार वर्सेज विपक्ष की है, लड़ाई सरकार और जेनजी का है, लड़ाई आम जनता और महंगाई जैसे मुद्दों की है। तो बात बिहार के सियासत की हम कर रहे हैं। आज इस रिपोर्ट में पॉलिटिक्स विद प्रकाश के इस एपिसोड में ये बताएंगे कि कैसे बिहार में आने वाली तारीखें क्या कुछ इतिहास लिखने वाली है। तारीख सबसे पहले नोट कर लीजिए, 19 अगस्त 2026 का। ये वो तारीख है जब राज्य के विपक्ष के नेता सड़क पर होंगे, सरकार के खिलाफ संग्राम करेंगे। संग्राम नहीं, इसे महासंग्राम कहिए, इसे आप जंग ये ऐलान कहिए, क्योंकि ये ऐलान के तौर पर ही तो है जब तेजस्वी यादव ने पटना लौटने के साथ ही ये कहा कि वो लड़ेंगे, छात्रों की लड़ाई को लेकर सरकार से लड़ेंगे। AK-47 किसने चलवाया, ये जवाब मांगेंगे। तो विपक्ष के नेता ने एक तौर पर आप समझ लीजिए कि सरकार को ये संकेत दिए हैं कि वो अब इस जंग के लिए तैयार हैं और सरकार जवाबदेही के साथ जवाब देने के लिए तैयार रहे। तेजस्वी यादव ने पटना लौटने के साथ ही सम्राट चौधरी की सरकार से ज़्यादा नरेंद्र मोदी की सरकार पर प्रहार किए। तेजस्वी यादव का अगला टारगेट जो हम बता रहे थे, वो अगला टारगेट अब केंद्र की सरकार और केंद्र की राजनीतिक लड़ाई है। आपको मालूम है जेनजी का मुद्दा, चाहे वो भले ही कॉकरोच जनता पार्टी ने उस पूरे आंदोलन को लीड किया हो, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से जो लड़ाई जेनजी की शुरू हुई, उस लड़ाई से विपक्ष को बड़ी ताकत मिली। युवाओं के समर्थन में उतरी विपक्ष ने सरकार से सीधे आर पार की लड़ाई लड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने साबित किया कि सरकार झुकेगी और विपक्ष ने मुस्तैदी बढ़ाई, रणनीति बनाई कि अब सरकार को एक बार नहीं बार बार झुकाएंगे। तो 19 अगस्त की तारीख जो तेजस्वी यादव ने निर्धारित की है, देखिए ये तारीख राजधानी पटना में राजभवन मार्च को लेकर है। पटना में जब राजभवन मार्च होगा तो सरकार से जाहिर सी बात है कि सवाल दागे जाएंगे। तेजस्वी यादव जब सड़क पर उतर के मार्च करेंगे, जब वो पटना के वीरचंद्र पटेल पथ स्थित आरजेडी के दफ्तर से राजभवन तक पैदल जाएंगे, तो समझ लीजिए कि इस लगभग 6 किलोमीटर की जो दूरी का फासला है, सम्राट चौधरी की सरकार को 600 बार वो सरकाएंगे। तेजस्वी यादव ने जो तेवर दिखाए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, तेजस्वी ने यह बताया है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर किसान बोलेंगे तो वो खालिस्तानी, छात्र बोलेंगे तो वो आतंकवादी, अर्बन नक्सली कहेंगे उन्हें। तेजस्वी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को छात्रों को संतुष्ट करना चाहिए, वो अर्बन नक्सली कह रहे हैं। अब ये अर्बन नक्सली है कौन, पहले तेजस्वी की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं, फिर आगे और विस्तार से बताएंगे। पेपर लीक का राजधानी बनता जा रहा है बिहार, और लगातार कोई ऐसा परीक्षा या कोई ऐसी बहाली नहीं होती है जब पेपर लीक नहीं होती है। चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या 12वीं का परीक्षा हो या कोई बहाली की परीक्षा हो,
हर बार जो है पेपर लीक किया है और कभी भी निष्पक्ष जो है चयन जो है वो नहीं हो पाया है। बिहार शिक्षा के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य, तो इसलिए आप देखे होंगे जो सिवान में जो घटना हुई, AK-47 जो चलाया गया, छात्र जो है अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। आखिर किसने ये आदेश दिया गोली चलाने के लिए? तो इसको लेकर के हम सब लोगों ने दिल्ली में एक तय किया कि 19 तारीख को जो है हम लोग मार्च करेंगे और अपनी बात को जो है गवर्नर साहब को बताने का काम करेंगे। और इससे पहले भी DGP से मुलाकात हुई थी हम लोगों की। पहले भी हम लोगों ने सरकार से मांग की भाई आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केवल एक सिपाही को बर्खास्त किया गया है, लेकिन अभी तक ना SP का निलंबन हुआ है ना कोई बड़ा एक्शन हुआ है। तो इसको लेकर के सभी देश भर के सभी नेताओं से भी हम लोगों की बात हुई है। तो 19 तारीख को हम लोग जो है राजभवन जो है मार्च में। अलग नेता भी आने जा रहे हैं, बाहर के भी कोई नेता होंगे तेजस्वी जी? बाहर से भी नेता आ रहे हैं? नहीं, अभी तो 19 तारीख को तो हम लोग अपना कर रहे हैं और इसमें तो हम खुला मार्च हम लोग कर रहे हैं। चाहे जो भी छात्र छात्राएं, चाहे शिक्षक हों, चाहे कोचिंग संस्थान के छात्र हों, या जो इन लोगों ने भाजपा के लोगों ने वादा किया था 1 करोड़ नौकरी देंगे, अब तक 1 लाख नौकरी नहीं दी है। जो लोग भी पीड़ित हैं, परेशान हैं, चाहे कोई संस्था के हों, सभी लोग जो है कॉलेज के हों, सब लोग जुड़ सकते हैं विश्वविद्यालय। बिहार में शराबबंदी है, को पहचानना चाहता है, उन्हें आइसोलेट करना। जब किसान आंदोलन करे तो किसान खालिस्तानी हो जाता है। अब दिमागी नक्सल हो जाते हैं छात्र, जो न्यू जनजी जिसको बोला जा रहा है। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है और लगातार इस तरह का बयान कहते हैं। कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं, मतलब जो इनका सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री के नहीं होता। इससे पहले भी हम लोगों ने कई प्रधानमंत्री देखे, ना किसानों को इस तरह का भाषा से किसी प्रधानमंत्री ने बोला हो कभी खालिस्तानी, और ना ही कभी छात्र नौजवान जो पेपर लीक के मसले को लेकर के आगे जा रहे हैं, अब उसको जो है दिमागी वाला जो है नक्सल बता दिया जा रहा है। तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है। हमको तो लगता है कि इस मामले में उनको जो है क्लैरिफाई करना चाहिए और माफ़ी मांग सके छात्रों से तो मांगे। नीट पेपर लीक के मामले में क्या कार्रवाई किया है प्रधानमंत्री जी ने, ज़रा बता दीजिए। तो क्या गारंटी देते नरेंद्र मोदी की अगली बार पेपर लीक नहीं होगा? बिहार में शराबबंदी है और NDA में आपस में ही घमासान मचा हुआ है। सर्वे रिपोर्ट आया जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी बिल्कुल फेल है। समीक्षा होना चाहिए। तो फेल तो हुई है। आप जान ही रहे होम डिलीवरी हो रहा है। कौन सा दारू बिहार में नहीं मिल रहा, जरा ये बता दीजिए। हर जगह है। अब कहने के लिए लोग कहते हैं कि शराबबंदी है लेकिन होम डिलीवरी चालू है, तो इसमें तो बड़ा जो लोग सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन लोगों का तो बड़ा भारी रैकेट है। नहीं, समीक्षा की बात हो रही है, क्या समीक्षा? अरे तो मुख्यमंत्री बताएंगे ना भाई। ये राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव थे, जिन्हें आप सुन रहे थे, और ये बयान कल की है जब तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे। अब देखिए, तेजस्वी यादव ने पटना लौटने के साथ ही जिस लहजे में नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण पर जिस तरीके से उन्हें लपेटा है, तेजस्वी ने ये संकेत दिए हैं सर कि नरेंद्र मोदी की सरकार भी सुन ले, लड़ाई सिर्फ बिहार की नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई दिल्ली की भी लड़ रहे हैं। एक ट्वीट भी तेजस्वी यादव ने लिखा है, वो ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। तेजस्वी ने लिखा कि भगवान नक्सलियों को शिक्षित, तर्कशील, कर्मशील, विवेकशील और चिंतनशील लोग हमेशा से ही नक्सल लगते हैं।
कभी किसानों को खालिस्तानी आंदोलनजीवी कहते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों को अर्बन नक्सल कहते हैं। जेएनजी के छात्र छात्राओं और युवाओं को दिमागी नक्सल बताना प्रधानमंत्री जी की वैचारिक दरिद्रता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी को भाषा ही नहीं बल्कि पद की गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि कैसी दरिद्रता है ये। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के जो लोग हैं वो किसानों को आंदोलनजीवी कहेंगे, खालिस्तानी कहेंगे, अर्बन नक्सली कहेंगे छात्रों को। ये सब भगवा नक्सल वाले लोग हैं जो देश के लिए, समाज के लिए, छात्र के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए लड़ने वालों को तरह तरह का नाम देते हैं। तेजस्वी ने जो लड़ाई शुरू की है, यकीन मानिए आने वाली तारीखें गवाह होगी जब पटना से लेकर दिल्ली तक की सरकार में हाय तौबा मचेगा, बेचैनी बढ़ेगी जब राज्य में विपक्ष जो है वो सरकार को घेरेगा और बिहार से लेकर दिल्ली तक की लड़ाई का आगाज करेगा। और कुछ बताएंगे अगले रिपोर्ट में। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहिए। धन्यवाद।